केंद्रीय बजट आने वाला है। हम्म। बजट से जो औद्योगिक समाज है, व्यापारिक समाज है, वह क्या उम्मीदें रखता है इसमें? देखिए, बजट से तो हम लोग हमेशा काफ़ी उम्मीद लगा के रखते हैं, लेकिन उम्मीद पूरी होती नहीं है। फिर भी हम लोग का राज्य पिछड़ा राज्य है, और जब तक हम लोगों को केंद्रीय सरकार से पूरा हम लोगों को सहायता नहीं मिलेगी तो हम लोग का डेवलपमेंट खुद से करना संभव नहीं है। इसलिए पहले से बहुत दिनों से स्पेशल स्टेटस हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन स्पेशल स्टेटस नहीं भी देते हैं तो राज्य को स्पेशल पैकेज दें, जिससे कि हम लोग का डेवलपमेंट का रफ्तार बढ़ सके। और इस उसके अलावा है कि कहीं का भी डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर में तो हम लोग जितनी ज़मीन है उसमें एग्रीकल्चर कर ही रहे हैं, और नए 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 डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों का सरकार से ये कहना है कि भाई जो दो चार बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अगर आएगी यहाँ, वो केंद्र सरकार चेष्टा करके बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लावे, उनको स्पेशल इंसेंटिव वो पैकेज हो, बड़ी इंडस्ट्री आएंगी तो उनके साथ साथ बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज का भी और राज्य का भी ग्रोथ होता है। अच्छा, पिछड़े राज्य में यदि लोग उद्योग स्थापित करते हैं तो उनको सब्सिडी अलग से मिलनी चाहिए कि लोग प्रोत्साहित हो कि पिछड़े राज्यों में भी जाके वहाँ इंडस्ट्री लगे तो वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। अच्छा, आजकल कीमत तो इतनी बढ़ती जा रही है और टैक्स की रेट उस रफ्तार से टैक्स का एग्जम्पशन का बढ़ा नहीं है। उस स्थिति में हम लोग का है कि भाई टैक्स जो है 5 लाख तक तो एग्जम्प्टेड हो, 5 से 10 लाख तक यदि इनकम है तो 5% लें, 10 से 15 लाख तक हो तो 10% लें, 15 से 20 लाख तक हो तो आप 20% लीजिए। इस तरह से जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। उसका टीडीएस है, वो भी थोड़ी टीडीएस काटने की भी सीमा बढ़नी चाहिए, फॉर्मेलिटी बहुत सारी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि फॉर्मेलिटीज़ जो है टीडीएस और उसके बाद में उसके बाद रिवर्स चार्ज ऑफ जीएसटी, रिवर्स जीएसटी जो है उससे भी हम लोग को मुक्ति मिलनी चाहिए। चूँकि अगर मेरा सप्लायर नहीं पे किया तो इंडस्ट्री वालों को खुद ही पे करके फिर क्रेडिट लेना होता है, तो उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज का मैकेनिज़्म में भी कुछ सहूलियत मिले तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो काफ़ी उनको डिटेल में लिख के दिया गया है, 14-15 पेज का है और उतना पूरा याद नहीं है, लेकिन जितना जितना अभी याद था वो सब दे दिए। उसके बाद क्या प्राइवेट कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों का भी फीस वगैरह है, वो भी सरकार द्वारा रेगुलेट होना चाहिए और उस पर भी टैक्स हॉलिडे होना चाहिए। और उसके बाद में दो चीज़ जो है उनका जाल बिछाना पूरे प्रदेश में हम लोग के, ऐसे तो पूरे देश की ही आवश्यकता है, लेकिन हमारे बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो एजुकेशन हब यहाँ पे बिहार में 5-6 जगह, पटना हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, और सब जगह 5-6 जगह एजुकेशन हब अच्छे बनने चाहिए, जिससे कि बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो यहीं पढ़ सके। वो तो और क्या होता है कि उससे फिर बच्चों को ग्रोथ अच्छी मिलेगी यहीं पे, बाहर जाके अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल में भी हम लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवा को भी हर एक प्रखंड में बढ़िया से आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब जब तक सरकार इसमें नहीं पड़ेगी तब तक नहीं होगा। प्राइवेट यदि एजुकेशन और मेडिकल लाइन में जो प्राइवेट जाते हैं
उनका मोटो है पैसा कमाना और खूब अधिक से अधिक पैसा कमाना। तो उस पर थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए और इधर बढ़ावा देना चाहिए सरकार को कि ये प्रॉपर कम्पिटिटिव मार्केट हो एजुकेशन भी और मेडिकल भी।